नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम आप इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को। और देखिए दोस्तों, इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के जितने भी प्रश्नावली हैं सभी प्रश्नावली को हल करके बता चुके हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों, ये जो पहला वाला प्रश्न है इसमें टोटल 5 प्रश्न दिया हुआ है। हमें क्या करना है, पांचों प्रश्नों को गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निकालना है। अब चलिए दोस्तों, ये जो पहला वाला प्रश्न है, चलिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न है इसको यहाँ पे उतारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में 10 है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 3 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या को गुणा करना है जिसका गुणा करने पर 10 आ जाए, और उसी दो संख्या को घटा देने पर, देखिए यहाँ पे 3 है तो उसी दो संख्या घटा देने पर 3 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे करके हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम 5 से गुणा करेंगे 2 में, यहाँ पे आ जाएगा 10। और देखिए यहाँ पे अगर 5 में से यही 2 घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, यानी कि दो संख्या को गुणा किए तो यहाँ पे 10 आ गया है और इसी दो संख्या घटाए हैं तो यहाँ पे 3 आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे 3 रहेगा उसके स्थान पे 5 मैंने 2 रखना है। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर कोष्टक। देखिए यहाँ पे 3 के स्थान पे 5 मैंने 2 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2, फिर कोष्टक बंद, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 10 के बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस से गुणा करेंगे 5 में और एक्स से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 5x। इसी प्रकार से माइनस से गुणा करेंगे माइनस 2 में और एक्स से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2x, क्योंकि माइनस होता है प्लस एक्स से गुणा करेंगे 2 में, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस में 10 के बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये आपका पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहला खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड में यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, यानी कि दोस्तों इस पहले खंड में एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक्स एक कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1x और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ लिखेंगे 5, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस दूसरे खंड में 2 के पहाड़ी में 10 आता है, यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे। अब दूसरे खंड में से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक, यहाँ बचेगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 के पहाड़ी में 10 जो है 5 बार में आता है, यहाँ हो जाएगा 2 पच्चे 10, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए ये x को और ये जो प्लस में 2 है इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x प्लस 2। और देखिए दोस्तों, एक कोष्टक में x माइनस 5 है और दूसरे कोष्टक में x माइनस 5 है। अब इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, देखिए दोस्तों ये आपका गुणनखंड हो चुका है। अब इसी के सहायता से क्या करेंगे, अब इसके बाद मूल निकालेंगे। चलिए यहाँ पे मूल निकालते हैं। देखिए दोस्तों, जो लिखा हुआ x प्लस 2, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, फिर बराबर हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे लिखा x माइनस 5, इसको लिखने के बाद इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 5, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद जो प्लस में 2 है इसको तो पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस में 2। ठीक, देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस में 2 आ गया है। इसी प्रकार से जो माइनस में 5 है इसको तो पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 5। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे x बराबर 5 आया है और यहाँ पे x बराबर माइनस 2 आया है, यानी कि दोस्तों ये आपका मूल निकल चुका है। अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, जो दूसरा नंबर प्रश्न है, अब इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद
ये जो प्रश्न पर इसको उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x² और यहाँ हो जाएगा प्लस x माइनस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, देखिए दोस्तों इस प्रश्न को उतार दिए हैं। अब इसको उतारने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में 6 है और शुरू में 2 है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है और ये जो 2 है इन दोनों का गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक, यानी कि इन दोनों संख्या को गुणा किया तो यहाँ पे 12 आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या गुणा करना है जिसका गुणा करने पर 12 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर, देखिए यहाँ पे घटाना है, इसके आगे x है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, उसी दो संख्या घटा देने पर 1 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे करके हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 4 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और देखिए यहाँ पे 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, यानी कि दो संख्या को गुणा किए तो यहाँ पे 12 आ गया है और उसी दो संख्या घटाए तो यहाँ पे 1 आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 के स्थान में 4 माइनस 3 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x² और यहाँ हो जाएगा प्लस फिर कोष्टक और देखिए यहाँ पे 1 के स्थान में 4 माइनस 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 फिर कोष्टक बंद और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2x² और यहाँ हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पे x से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, इसी प्रकार से x से गुणा करेंगे -3 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3x फिर -6 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये आपका पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहला खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड में 2 के पहाड़ी में 4 आता है और यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, यानी कि दोस्तों ये जो पहला खंड है इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कोष्टक में x फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2 के पहाड़ी में 4 जो है 2 बार में आता है, यहाँ हो जाएगा 2 और ये x बाहर आ गया, ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस दूसरे खंड में 3 के पहाड़ी में 6 आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा x, देखिए यहाँ पे माइनस में कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस में जाएगा और यहाँ पे 3 के पहाड़ी में 6 जो है 2 बार में आता है तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 फिर कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है 2x और यहाँ जो लिखा है -3, इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x -3 एक कोष्टक में और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कोष्टक में x + 2 है और दूसरे कोष्टक में x + 2 है, यानी कि दोनों कोष्टक में संख्या सेम है, यानी कि दोस्तों ये गुणनखंड सही हो रहा है। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो x + 2 है और यहाँ पे जो x + 2 है इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x + 2 फिर कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है ये आपका गुणनखंड हो चुका है। अब चलिए इसी के सहायता से अब इसके बाद हम लोग मूल निकालते हैं। देखिए दोस्तों ये जो लिखा हुआ है 2x - 3, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x - 3 बराबर हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे जो लिखा x + 2 एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x + 2 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद जो -3 है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ हो जाएगा बराबर 3। अब 2 से 3 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3/2। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे x का मान आया है 3/2। इसी प्रकार से जो प्लस में 2 है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में उधर करके माइनस में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -2। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे x बराबर -2 आया है और यहाँ पे x बराबर 3/2 आया है, यानी कि दोस्तों ये आपका मूल निकल चुका है। अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो तीसरा नंबर प्रश्न है, चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे उतारते हैं। उतारने के बाद क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2x² + 7x फिर प्लस 5 करने में 2 के बराबर हो जाएगा 0। ठीक, देखिए दोस्तों इस प्रश्न को यहाँ पे उतार दिए हैं। अब इसको उतारने के बाद देखिए यहाँ पे
यहाँ पे शुरू में करनी में 2 है और यहाँ पे लास्ट में 5 करनी में 2 है, तो करनी में 2 और 5 करनी में 2 है जो इन दोनों का गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 गुणे 5 करनी में 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे करनी से करनी में गुणा करेंगे, करनी हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे और यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ लिखेंगे 5, फिर बराबर लगाएंगे, 2 से गुणा करेंगे 5 में, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो करनी में 2 है और यहाँ पे जो 5 करनी में 2 है, इन दोनों का गुणा किए हैं तो यहाँ पे 10 आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या को गुणा करना है जिसका गुणा करने पर 10 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर, देखिए यहाँ पे जोड़ है, इसके आगे 7 है, उसी दो संख्या जोड़ देने पर 7 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे करके बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 5 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और देखिए यहाँ पे अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक, यानी कि दो संख्या गुणा किए तो यहाँ पे 10 आ गया है, वही दो संख्या जोड़े तो यहाँ पे 7 आ गया है। अब इसके बाद 7 के स्थान में 5 प्लस 2 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे करनी में 2x स्क्वायर फिर प्लस फिर कोष्टक 7 के स्थान पे 5 प्लस 2 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2 फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 करनी में 2 फिर बड़ा हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे x से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 5x, इसी प्रकार से x से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 5 करनी में 2 फिर बड़ा हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये आपका पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहला खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड में यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x है, यानी कि पहले खंड में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा करनी में 2 और यहाँ पे 1x बच जाएगा और यहाँ प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ से x कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 5, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, देखिए दोस्तों अभी जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 है तो 2 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 2 के स्थान पे लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2। ठीक, यानी कि करनी से करनी में गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, यानी कि 2 आएगा, तो 2 के स्थान पे करनी में 2 गुणे करनी में 2 रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो 2 है इसके स्थान पे करनी में 2 गुणे करनी में 2 है और यहाँ पे करनी में 2 है, यानी कि इस दूसरे खंड में से करनी में 2 जो है बाहर आ रहा है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ से करनी में 2 बाहर लेंगे और यहाँ पे कोष्टक, देखिए यहाँ पे 2 के स्थान पे करनी में 2 गुणे 2 लिखेंगे तो एक करनी में 2 बाहर आ गया है तो एक बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में 2 और यहाँ बचेगा x फिर प्लस, और देखिए दोस्तों यहाँ से करनी में 2 बाहर आया तो यहाँ बचेगा 5, तो लिखेंगे 5 फिर कोष्टक बंद फिर बड़ा हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो x है और ये जो प्लस करनी में 2 है इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस करनी में 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कोष्टक में करनी में 2x प्लस 5 है और दूसरे कोष्टक में करनी में 2x प्लस 5 है, ये दोनों कोष्टक में जो संख्या सेम है यानी कि गुणनखंड सही है। अब देखिए दोस्तों ये वाला और ये वाला, यानी कि एक कोष्टक में करनी में 2x प्लस 5 और एक कोष्टक में करनी में 2x प्लस 5 है, इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे करनी में 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 5 फिर कोष्टक बंद फिर बड़ा हो जाएगा 0। ठीक, देखिए दोस्तों ये आपका गुणनखंड हो चुका है। अब इसी के सहायता से अब इसके बाद हम लोग मूल निकालेंगे, तो एक बार हम क्या करेंगे x प्लस करनी में 2 के साथ 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस करनी में 2 बराबर 0, एक बार इसके साथ लिख लिए। अब एक बार इसके साथ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे करनी में 2x प्लस 5 फिर हो जाएगा 0। ठीक, देखिए यहाँ पे जो प्लस में करनी में 2 है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस करनी में 2। ठीक, देखिए यहाँ पे x मान आया है माइनस करनी में 2, इसी प्रकार से जो प्लस में 5 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा करनी में 2x बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में 5। अभी जो करनी में 2 है इससे 5 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस 5 करनी में 2। ठीक,
देखिए यहाँ पे x का मान आया है -5 बटा करनी में 2, यानी कि दोस्तों ये आपका मूल निकल चुका है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि जो चौथा वाला प्रश्न है इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर फिर माइनस x फिर प्लस 1/8 फिर बड़ा हो जाएगा 0, ठीक। देखिए दोस्तों ये जो है ना इसको पहले मिटा दे रहे हैं, देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसको मिटाने के बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर के नीचे 1 लगाएंगे और ये जो माइनस में x है इसके नीचे 1 लगाएंगे और 8 से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर में, यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16x स्क्वायर। इसी प्रकार से 8 से गुणा करेंगे x में, यहाँ हो जाएगा माइनस में 8x और 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 1। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा यहाँ पे 8 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद 0 के नीचे 1 लगा देंगे, 1 से इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 16x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस में 8x फिर प्लस 1 और 8 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। देखिए दोस्तों ये आपका गुणनखंड हो गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो कैसे गुणनखंड करते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 1 है और शुरू में 16 है, तो 1 से 16 में गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 16 गुणे 1, ठीक, बराबर हो जाएगा। अब देखिए 16 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या गुणा करना है जिसका गुणा करने पर 16 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 8 आना चाहिए। अब चलिए दोस्तों इसको यहाँ पे बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 4 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और देखिए यहाँ पे 4 अगर हम 4 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि दो संख्या को गुणा किए तो यहाँ पे 16 आ गया है और उसी दो संख्या को जोड़े तो यहाँ पे 8 आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 के स्थान पे 4 + 4 रखेंगे। चलिए इसी में रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 16x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस फिर कोष्टक। देखिए यहाँ पे 8 के स्थान पे 4 + 4 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 + 4 कोष्टक में यहाँ हो जाएगा x + 1 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 16x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x से गुणा करेंगे 4 में और माइनस से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4x। इसी प्रकार से x से गुणा करेंगे 4 में और माइनस से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4x फिर प्लस 1 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये आपका पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहला खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या जो दोनों में कॉमन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 16 है, 4 के पावर में 16 आता है और यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x है, यानी कि दोस्तों ये जो पहला खंड है इसमें से 4x कॉमन रहा है, तो यहाँ से 4x कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक 4 के पावर में 16 4 बार में आता है, क्या लिखेंगे 4 1x बाहर आया है, यहाँ बचेगा 1x और देखिए यहाँ से 4x बाहर लिया तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस दूसरे खंड में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से -1 कॉमन लेंगे और यहाँ हो जाएगा कोष्टक। देखिए यहाँ से -1 कॉमन ले, इन सभी का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस में और जो प्लस यहाँ हो जाएगा -1 फिर कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ 4x -1 इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4x -1 एक कोष्टक में और देखिए दोस्तों एक कोष्टक में 4x -1 है और यहाँ पे दूसरे कोष्टक में 4x -1 है। अब इन दोनों में से कोई एक उतार लेंगे, यहाँ लिखेंगे कोष्टक में 4x -1 फिर कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4x -1 बराबर हो जाएगा 0। एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x -1 बराबर 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस में 1 है इसको जब पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 1। अब 4 से 1 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1/4, ठीक। देखिए यहाँ पे x का मान 1/4 आया है। इसी प्रकार से जो माइनस में 1 है इसको जब पक्षांतर कर देंगे
यहाँ पे हो जाएगा 4x और ये माइनस में हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 1, फिर 4 से 1 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1/4। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे x का मान 1/4 आया है और यहाँ पे भी x का मान 1/4 आया है। ये आपका मूल निकल चुका है और देखिए यहाँ पे ये गुणनखंड हो चुका था। ठीक, अब चलिए दोस्तों इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो 5वां नंबर प्रश्न है, चलिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100x² और यहाँ हो जाएगा -20x फिर +1 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 1 है और शुरू में 100 है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस 1 से 100 में गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 × 1 बराबर हो जाएगा 100। ठीक, देखिए यहाँ 100 से गुणा करेंगे 1 में तो 100 आएगा, चाहे 1 से गुणा करेंगे 100 में तभी 100 आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या गुणा करना है जिसका गुणा करने पर 100 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 20 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे करके बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 10 से गुणा करेंगे 10 में तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 100 और देखिए यहाँ पे अगर यही 10 + 10 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक, यानी कि दो संख्या गुणा किया तो यहाँ पे 100 आ गया है और उसी दो संख्या जोड़े तो यहाँ पे 20 आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 के स्थान पे 10 + 10 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 100x² और यहाँ हो जाएगा माइनस फिर कोष्टक 20 के स्थान पे 10 + 10 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 + 10 फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा x + 1 के बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे 100x², देखिए यहाँ x से गुणा करेंगे 10 में और माइनस से गुणा करेंगे 10 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10x। इसी प्रकार से माइनस से गुणा करेंगे 10 में और x से गुणा करेंगे 10 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10x फिर +1 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो है आपका पहला खंड है और ये जो है आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहला खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 10 है, 10 के पावर में 100 आता है और यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, यानी कि दोस्तों ये जो पहला खंड है इसमें से 10x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 10x कॉमन लेंगे और देखिए दोस्तों 10 के पहाड़ी में जो है 100 10 बार में आता है, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ से 1x बाहर लिए हैं 1x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस लगा देंगे और देखिए दोस्तों ये 10x से इसको कॉमन ले लिए यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से -1 कॉमन लेंगे इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे -1 फिर कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद जो लिखा है 10x इसको और ये जो लिखा -1 इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10x - 1 एक कोष्टक में और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कोष्टक में 10x - 1 है और दूसरे कोष्टक में 10x - 1 है, यानी कि ये दोनों सेम है तो गुणनखंड सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक उतार लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 10x - 1 फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10x - 1 बराबर हो जाएगा 0 और ये जो माइनस में 1 है इसको जब पक्षांतर कर देंगे ये माइनस में हो जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 1। अब इस 10 से 1 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1/10। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे x का मान आया है 1/10। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10x - 1 बराबर हो जाएगा 0। अभी जो माइनस में 1 है इसको जब पक्षांतर कर देंगे ये माइनस हो जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर 1। अब 10 से 1 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1/10। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे x का मान आया है 1/10 और यहाँ पे x का मान आया है 1/10। ये आपका मूल निकल चुका है और यहाँ पे गुणनखंड हो चुका है। अब चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा नंबर प्रश्न है चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है
उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि दोस्तों जो प्रश्न नंबर दूसरा है उसमें उदाहरण 1 में जो दिया गया समस्या है उसको हल करना है। देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि दोस्तों उदाहरण नंबर 1 में 2 प्रश्न दिया हुआ है, हमें दोनों प्रश्नों को क्या करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है। अब चलिए जो पहला नंबर प्रश्न है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 लोगों का बात हुआ है। मान लीजिए पहला जो है जॉन है और जो दूसरा है ये आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जीवंती, यानी कि दूसरा जो है जीवंती है और इन दोनों को मिला करके टोटल जो है 45 कंचे दिया गया है। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि दोस्तों पहला जो है जॉन है और दूसरा जो है जीवंती है, इन दोनों को मिला करके 45 कंचे दिया गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है जॉन इसको x मानेंगे और देखिए दोस्तों जो दूसरा है जीवंती इसको क्या करेंगे हम 45 में से x को घटा देंगे। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना जॉन, देखिए लिख रहे हैं माना जॉन के पास कंचों की संख्या देखिए यहाँ पे x है, यहाँ हो जाएगा x। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे जीवंती। देखिए लिख रहे हैं जीवंती के पास कंचों की संख्या यहाँ हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। देखिए लिख रहे हैं 5 कंचे खो देने पर। ठीक, अब इसके नीचे लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या। ठीक, देखिए इतना लिखने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे 5 कंचे खो देने पर, यानी कि दोस्तों जॉन जो है 5 कंचे खो दे रहा है और ये जीवंती जो है ये भी 5 कंचे खो दे रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x माइनस 5। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे जीवंती। देखिए लिख रहे हैं जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, यानी कि 45 माइनस x फिर माइनस 5। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस x। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पे अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग पहले प्रश्न के अनुसार, यानी कि दोस्तों ये जो जॉन के पास कंचों की संख्या है x माइनस 5, तो यहाँ पे लिखेंगे एक कोष्टक में x माइनस 5 और यहाँ पे गुणा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे जीवंती के पास कंचों की जो संख्या है यहाँ पे 40 माइनस x है, तो यहाँ पे एक कोष्टक में लिखेंगे 40 माइनस यहाँ पे x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जॉन और जीवंती यानी कि दोनों में जो कंचों की संख्या था x माइनस 5 और यहाँ पे 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल बराबर यहाँ पे दिया हुआ 124, या लिखेंगे 124। ठीक,
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो x है इससे एक बार 40 में गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40x। इसी x से एक बार गुणा करेंगे x में, यहाँ हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों -5 से गुणा करेंगे 40 में, तो यहाँ हो जाएगा 200, ठीक। और देखिए यहाँ पे इसी -5 से जो है x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 5x भी बराबर हो जाएगा 124, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे माइनस में x स्क्वायर, इसको पहले, और देखिए यहाँ पे 40x और यहाँ पे 5x दोनों प्लस में, तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45x, और यहाँ लिखेंगे माइनस में 200 फिर बराबर हो जाएगा 124, ठीक। अब देखिए इन तीनों को उधर पक्षांतर कर देंगे, इन तीनों को उधर पक्षांतर करेंगे, तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस में 45x और ये हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 200 फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 124 बराबर हो जाएगा 0, ठीक। 124 प्लस में रहेगा, इन तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर हो जाएगा माइनस 45x, इन दोनों को जोड़ेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 324 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। देखिए दोस्तों ये जो आया है ये आपका गणितीय रूप में व्यक्त हो गया है। अब इसी के सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। चलिए सबसे पहले ये जो है ना इसको मिटा लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, देखिए ये जो है यहाँ पे मिट चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये गुणनखंड बना है। अब इसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको तो लास्ट में जो है 324 और यहाँ प्लस और यहाँ पे 45 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या गुणा करना है जिसका गुणा करने पर 324 आ जाए, और उसी दो संख्या जोड़ देने पर देखिए यहाँ पे जोड़ और यहाँ पे 45 है, उसी दो संख्या जोड़ देने पर 45 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे करके हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 36 से गुणा करेंगे 9 में, ठीक, देखिए 36 से गुणा करेंगे 9 में, चाहे 9 से गुणा करेंगे 36 में, यहाँ पे आ जाएगा 324। और देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 36 प्लस 9 बराबर यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 45, ठीक। देखिए यहाँ पे दो संख्या गुणा किए तो यहाँ पे 324 आया है, उसी दो संख्या को यहाँ पे जोड़े हैं तो यहाँ पे 45 आ गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 45 के स्थान पे 36 प्लस 9 रखेंगे। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इधर जगह है नहीं। अब देखिए इसको मिटा दिए हैं, मिटाने के बाद क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस फिर कोष्टक, देखिए आप 45 की जगह पे 36 प्लस 9 रखेंगे फिर कोष्टक बंद, और ये जो एक्स है इसको बाहर लिखेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 324 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स से गुणा करेंगे 36 में और माइनस से गुणा करेंगे 36 में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 36x। इसी प्रकार से माइनस से गुणा करेंगे 9 में और x से गुणा करेंगे यानी कि 9 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 9x और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ पे 324 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये आपका पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 36 है और यहाँ पे x है, तो पहले खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड में x कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1x फिर माइनस, और यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 36 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। आप देखिए दोस्तों इसी प्रकार से ये जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 9 के पहाड़े में 324 जो है 36 बार में आएगा, यहाँ से -9 कॉमन लेंगे और यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से 9 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से माइनस भी कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस। और देखिए दोस्तों 9 के पहाड़े में 36 बार अगर पढ़ेंगे 9 पहाड़ा तो 324 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 36 फिर कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो x है और ये जो -9 इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x -9 एक कोष्टक में, और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कोष्टक में x -36 है, दूसरे कोष्टक में x -36 है, ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे x -36 कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे,
तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 36 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस में जो 9 है इसको जब पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 9। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे x बराबर 9 आया है। इसी प्रकार से जो माइनस में 36 इसको जब पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 36। ठीक, देखिए यहाँ पे x का मान 36 आया है। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो यहाँ पे कोई एक x लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जॉन, देखिए लिख रहे हैं जॉन के पास कंचों की संख्या, यहाँ हो जाएगा x बराबर, देखिए यहाँ पे x लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर ये हो जाएगा 9। ठीक, यानी कि जॉन के पास कंचों की संख्या जो है 9 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जीवंती के पास कितने कंचे उसको निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जीवंती, लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 45 में से x घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 45, और देखिए x का मान 9 है, तो यहाँ x के स्थान पर 9 रखेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक, यानी कि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है और जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 है। ये आपका जो उदाहरण नंबर 1 है, इसमें से एक प्रश्न को हल कर दिए हैं। अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा वाला यानी कि प्रश्न है उदाहरण नंबर 1 का, अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना उस दिन, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना उस दिन खिलौनों की संख्या यहाँ हो जाएगा x। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखे हैं माना उस दिन खिलौनों की संख्या x। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे उस दिन कुल निर्माण लागत, देखिए लिख रहा है उस दिन कुल निर्माण लागत। देखिए यहाँ पे 55 में से x को घटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 55 माइनस x। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न पहले के अनुसार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है उस दिन खिलौनों की संख्या x है, और यहाँ पे जो नीचे लिखा है उस दिन कुल निर्माण लागत 55 माइनस x है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x गुणे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 55 माइनस x, फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा यानी कि कुल निर्माण लागत 750 था, तो लिखेंगे 750। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद x से इन दोनों में गुणा करेंगे, तो पहले x से गुणा करेंगे 55 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 55x, और इसी x से गुणा करेंगे x में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में x स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 750। अब इसके बाद इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देंगे, इन दोनों को उधर पक्षांतर करेंगे, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 55x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 750 के बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए दोस्तों, ये जो आया है ये आपका गुणनखंड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है 750, इसको ऐसा कोई दो संख्या में गुणा करेंगे,
जिसका गुणा करने पर 750 आ जाए, और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर, देखिए यहाँ पे जोड़ है और इसके आगे 55 है, उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 55 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम 30 से गुणा करेंगे 25 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 750, और देखिए यहाँ पे अगर हम 30 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 55। ठीक, यानी कि दो संख्या गुणा किए तो 750 आया है, और उसी दो संख्या जोड़े तो यहाँ पे 55 आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 55 के स्थान पे 30 प्लस 25 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर कोष्टक, और यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस 25, फिर कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 750 के बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और देखिए दोस्तों माइनस से गुणा करेंगे 30 में, और एक्स से गुणा करेंगे 30 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 30x। अब इसी प्रकार से माइनस से गुणा करेंगे 25 में, एक्स से गुणा करेंगे 25 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 25x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 750 के बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको जो समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, ये आपका पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पहला खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड को, इसमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, यानी कि पहले खंड में से एक्स कॉमन रहा है, यहाँ से एक एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे एक एक्स बाहर लिए यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा ये 30, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस दूसरे खंड में ये जो 25 है, अगर यहाँ से 25 निकाल लेंगे तो 25 के पहाड़े में जो है 750 30 बार में आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, -25 बाहर लेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक। देखिए यहाँ पे -25 कॉमन लिए तो ये जो x बच जाएगा ये प्लस में, और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो प्लस इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए 25 के पहाड़े में 30 बार 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे 725 आएगा, 30 बार में तो यहाँ लिखेंगे 30, फिर कोष्टक में फिर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो x है और यहाँ पे जो -25 है, इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x - 25 एक कोष्टक में, और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कोष्टक में x - 30 है और दूसरे कोष्टक में x - 30 है, इन दोनों में से कोई एक उतार लेंगे, यहाँ लिखेंगे x - 30, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद अब देखिए दोस्तों, ये जो लिखा है x - 25, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 25 बराबर हो जाएगा 0, और देखिए जो लिखा x - 30, इसके साथ एक बार 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x - 30 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद देखिए ये जो माइनस में 25 को पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 25। अब यहाँ पे देखिए x का मान 25 आया है, इसी प्रकार से ये जो माइनस में 30 है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 30। ठीक, देखिए यहाँ पे x का मान ये 30 आया है और यहाँ पे एक x का मान 25 आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उस दिन खिलौनों की जो संख्या है, यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे उस दिन, देखिए लिख रहे हैं उस दिन खिलौनों की संख्या यहाँ पे जगह x बराबर 25। ठीक, अब इसके नीचे लिखेंगे ये जो लिखा हुआ है उस दिन कुल निर्माण लागत, यहाँ पे लिखेंगे उस दिन कुल निर्माण लागत, यहाँ आपको जगह यानी कि कितना है 55 - x, यहाँ पे लिखेंगे 55। देखिए दोस्तों यहाँ पे 55 रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 55, और देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, x के समय 25 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 25, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद जो अगला वाला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे दो संख्याएं बोला है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे माना। देखिए यहाँ लिख रहे हैं माना पहली पहली संख्या संख्या यहाँ पर जगह x, ठीक। यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका पहली संख्या है और ये आपका दूसरी संख्या है। पहली संख्या को हम लोग x मानेंगे और देखिए दोस्तों इन दोनों का जो योगफल है 27 दिया है। इसके पहले पीछे ऐसे कुछ बता चुके हैं आपको हम, यानी कि जो पहली संख्या x मानेंगे और देखिए दोस्तों दूसरी संख्या क्या करेंगे, ये जो 27 है इसमें से इस x को घटा देंगे, ठीक। यानी कि दो संख्याओं का योग यानी कि इन दोनों का जोड़ दिया हुआ था 27, तो पहली संख्या को x माने हैं और दूसरी संख्या को क्या किए हैं 27 में से x को हटा दिए हैं, तो दूसरी संख्या ये हो गया है। अब इसके नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी संख्या, यहाँ हो जाएगा 27 माइनस x, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है और गुणनफल 182 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल जो है 182 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न पहले के अनुसार, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ये जो पहली संख्या यहाँ हो जाएगा पहली संख्या फिर गुणे दूसरी संख्या यहाँ पे 27 माइनस x है, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितना है 182, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। इतना करने के बाद ये जो x है इस x एक बार 27 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 27x, इसी x से एक बार माइनस x में गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर के बराबर 182, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये जो दोनों संख्या इन दोनों संख्या उधर फेंक देंगे तो इन दोनों संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो माइनस में ये हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर और ये जो प्लस में आपको हो जाएगा माइनस में 27x और ये तो प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 182 के बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यह एक गुणनखंड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसी कोई दो संख्या को गुणा करते हैं जिसका गुणा करने पर 182 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 27 आ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम करके बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 14 से गुणा करेंगे 13 में, यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 182 और देखिए अगर हम 14 में 13 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक। यानी कि दो संख्याओं गुणा किए तो यहाँ पे 182 आ गया है और उसी दो संख्या जोड़े तो यहाँ पे 27 आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 27 के स्थान पे 14 प्लस 3 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस फिर कोष्टक 27 के स्थान पे 14 प्लस 13 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 14 प्लस 13 फिर कोष्टक बंद, ये जो x इसको बाहर लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस 182 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर। अब इसके बाद x से गुणा करेंगे 14 में, माइनस से गुणा करेंगे 14 में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 14x। इसी प्रकार से माइनस से गुणा करेंगे 13 में और x से गुणा करेंगे 13 में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 13x फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 182 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये आपका पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले खंड में ऐसा कौन संख्या जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड को तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x है, यानी कि पहले खंड में से x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x स्क्वायर तो यहाँ बचेगा 1x, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 14 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 13 पहाड़ में 182 जो है 14 बार में आएगा, यहाँ से माइनस 13 जो है कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ बचेगा ये जो x है ये प्लस में x बचेगा और ये जो प्लस ये चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस। और देखिए यहाँ पे 13 पहाड़ में 182 14 बार में आ रहा है, यहाँ हो जाएगा माइनस 14 फिर कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो x है और ये जो माइनस में 13 इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 13 एक कोष्टक में और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कोष्टक में x माइनस 14 दूसरे कोष्टक में x माइनस 14, ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 14
फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इतना करने के बाद एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पे जो माइनस में 13 इसको तो पक्षांतर कर देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 13। ठीक, देखिए यहाँ पे x बराबर 13 आ गया है। इसी प्रकार से ये जो माइनस में 14 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 14। ठीक, देखिए यहाँ पे x बराबर 14 आया है एक तो, और यहाँ पे दूसरा जो है x बराबर 13 आया है। ये आपका x का मान 13 और x का मान 14 आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी दोनों की सहायता से पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली संख्या x बराबर, यहाँ पे मान लीजिए 13 है तो यहाँ पे जाएगा 13। ठीक, अब इसी के सहायता से अब हम दूसरी संख्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी संख्या बराबर, देखिए यहाँ पे कितना है 27 है, फिर माइनस है, और यहाँ पे देखिए हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पे x के स्थान पे कितना लिखे 13, तो यहाँ हो जाएगा 13, इसको घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक, यानी कि पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या ये 14 निकल चुकी है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका जो अगला वाला प्रश्न है उसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चौथा नंबर है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को पता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, चलिए यहाँ पे लिख करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, यानी कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x होता है, और देखिए यहाँ पे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होता है x प्लस 1 होता है। आप लोग इसको पिछले क्लास में पहले पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जान लीजिए कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x होता है और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होता है। ठीक, अब चलिए इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, लिख रहे हैं माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये आपको जाएगा बराबर x। ठीक, देखिए यहाँ पे पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है तो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद दूसरा ये है तो दूसरे को भी यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये आप हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है जिनके वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का योग, योग मतलब होता है जोड़ना, दिया है 365। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न पहले के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा पहली संख्या का वर्ग, देखिए यहाँ पे पहली संख्या और यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और दूसरी संख्या का वर्ग, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का वर्ग, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, योग मतलब होता है जोड़, फिर बराबर दिया है 365। ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर फिर प्लस, और देखिए दोस्तों यहाँ पे x प्लस 1 है इसका, यानी कि स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है, इसको फार्मूले पर तोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ होता है 2a, एक यहाँ दिया x, फिर गुणे b यहाँ दिया 1, यहाँ लिखेंगे 1, फिर हो जाएगा बराबर 365। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 365। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे ये जो 2x है इसको यहाँ पे लिखेंगे 2x, और जो प्लस में 1 है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 365 माइनस 1,
फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर, देखिए यहाँ पे 365 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 364। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स फिर कोष्टक बन फिर बराबर हो जाएगा 364। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 3 से इसमें यानी कि 2 सॉरी ये 2 जो है 2 है इससे इसमें भाग कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर बराबर 364 बटे में हो जाएगा 2, इसको काटेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक जगह 2 बटे 16, 2 दूनी 4। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस में जरा माइनस में जाएगा तो 182 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, देखिए दोस्तों ये आपका गुणनखंड बन चुका है। अब चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड कैसे करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 182 और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे x है, x के आगे 1 छिपा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या गुणा करना है जिसका गुणा करने पर 182 आना चाहिए और उसी दो संख्या घटा देने पर, देखिए यहाँ पे घटाना और यहाँ पे 1 है, उसी दो संख्या घटा देने पर 1 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख करके बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 14 से गुणा करेंगे 13 में तो यहाँ पे आ जाएगा 182 और देखिए अगर हम 14 में से इस 13 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, यानी कि दो संख्या को गुणा किए तो 182 आया है और इसी दो संख्या घटाए तो यहाँ पे 1 आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 1 के स्थान पे 14 माइनस 13 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस फिर कोष्टक, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के स्थान पे 14 माइनस 13 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 13 फिर कोष्टक बन यहाँ पे हो जाएगा एक्स फिर माइनस 182 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो x है ना तो इससे हम क्या करेंगे इन दोनों में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस, देखिए x से गुणा करेंगे 14 में यहाँ पे आ जाएगा 14x फिर x से गुणा करेंगे 13 में यहाँ पे आ जाएगा 13x फिर माइनस 182 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद ये आपका पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद हम देखेंगे ऐसा पहला खंड जो है इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा क्या है जो दोनों में कॉमन रहा है। तो अगर आप लोग इस पहले खंड को ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, इस पहले खंड में से एक्स कॉमन आ रहा है। चलिए इधर करते हैं, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1x फिर प्लस और देखिए यहाँ पे एक्स बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 14 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा अंक जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 13 के पहाड़ा अगर हम 14 बार पढ़ेंगे तो 182 आएगा, यानी कि दोस्तों माइनस 13 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और देखिए यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, यहाँ हो जाएगा प्लस 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 बार तो 182 आएगा, यहाँ हो जाएगा 14 फिर कोष्टक बंद बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो माइनस 13 इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे, या लिखेंगे x माइनस 13 एक कोष्टक में और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कोष्टक में x प्लस 14 है और दूसरे कोष्टक में x प्लस 14, इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 फिर कोष्टक बंद बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा x माइनस 13 एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 और यहाँ हो जाएगा बराबर 0 और देखिए यहाँ पे लिखा x प्लस 14 एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 के बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो माइनस में 13 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ आपको जाएगा x बराबर 13। ठीक, देखिए यहाँ पे x का मान 13 आया है, अभी जो प्लस में 14 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस प्लस में उधर जाएगा माइनस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस में 14। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे x बराबर माइनस 14 आया है क्योंकि प्लस में 14 था उसको उधर फेंकेंगे माइनस में 14 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो माइनस में 14 इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लेके चलेंगे x बराबर 13 तो यहाँ आप लिखेंगे पहली, देखिए क्या है पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे x बराबर 13 है। अब इसके नीचे लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे x प्लस 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 बराबर लगाएंगे x के स्थान पे 13 दिया तो यहाँ लिखेंगे 13 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। ठीक, यानी कि पहली क्रमांक धनात्मक पूर्णांक 13 है और दूसरी क्रमांक धनात्मक पूर्णांक जो है 14 है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 5वां नंबर प्रश्न है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आधार को x मानेंगे और जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यहाँ हो जाएगा x माइनस 7। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो कर्ण है यहाँ पे 13 है तो यहाँ लिखेंगे 13। ठीक, ये आपको जो समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों जो जो दिया हुआ उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो आधार है इसको हम लोग x माने हैं तो पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए माना आधार यहाँ हो जाएगा x। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई। देखिए यहाँ पे ऊंचाई जो दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस 7 दिया है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7। और देखिए यहाँ पे कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर तो यहाँ पे कर्ण लिख लेंगे तो यहाँ लिखेंगे कर्ण यहाँ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर, फिर यहाँ पे होता है बराबर आधार का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लंब का स्क्वायर। ठीक, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। आप देखिए यहाँ पे कर्ण की जगह पे दिया 13 तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर, फिर बराबर देखिए यहाँ पे आधार की जगह दिया x तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर प्लस और देखिए यहाँ पे लंब की जगह दिया है 7, यहाँ पे लंब जो है वही ऊंचाई है तो यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस 7 तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7 यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 13 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 169, फिर बराबर यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। चलिए इसमें फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर, फिर यहाँ पे होता है प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ होता है माइनस 2a, एक यहाँ दिया है x, फिर गुणे b यहाँ दिया है 7। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 169 बराबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस देखिए यहाँ पे 7 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 7 49, और देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 14x। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो 169 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, इसको उधर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस में, इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 14x, यहाँ हो जाएगा माइनस में 14x, और यहाँ लिखेंगे प्लस 49, इसको उधर फेंकेंगे माइनस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 169 फिर बड़ा हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे, देखिए यहाँ पे घटा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे 169 में से 49 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 2 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस 120 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 7x। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो 120 है यहाँ से 2 कॉमन लेंगे,
यहाँ बचेगा माइनस में 60, फिर यहाँ कोष्टक बंद, फिर बड़ा हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों 2 से 0 भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर फिर माइनस 7x, और देखिए आप हो जाएगा माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको जैसे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यह गुणनखंड बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 60 है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 7x है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या गुणा करना है जिसका गुणा करने पर 60 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर 7 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे करके बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 12 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 12 25 60। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 12 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक, यानी कि दो संख्या गुणा करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा और उसी दो संख्या घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 के स्थान पे 12 माइनस 5 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फिर कोष्टक, देखिए यहाँ पे 7 के स्थान पे 12 माइनस 5 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 5 फिर कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा एक्स बाहर फिर माइनस 60 फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और देखिए यहाँ पे एक्स से गुणा करेंगे 12 माइनस से गुणा करेंगे 12 में, यहाँ हो जाएगा माइनस में 12x। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस 5 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और x से गुणा करेंगे 5 में, यहाँ हो जाएगा प्लस में 5x फिर माइनस 60 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों इसको हम मिटा दिए हैं। अब मिटाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद देखेंगे पहले खंड में ऐसा कौन संख्या जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, यानी कि पहले खंड में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1x और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ से एक्स बाहर आ गया है, यहाँ बचेगा 12 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 5 के पहाड़े में 12 बार पढ़ा जाएगा, 5 का पहाड़ा तो 60 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 बाहर ले लेंगे और यहाँ बचेगा x, और देखिए दोस्तों 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़ा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ लिखेंगे माइनस 12 एक कोष्टक बंद फिर बड़ा हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो x और ये प्लस 5 इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 एक कोष्टक में, और देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में x माइनस 12 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 12 है, इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 12 फिर कोष्टक बंद बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे x प्लस 5 जो है एक बार इसके साथ 0 को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0, और एक बार ये जो लिखा है x माइनस 12 इसके साथ 0 को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे जो प्लस में 5 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 5। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है ना x माइनस 12, अभी जो माइनस 12 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 12। ठीक, देखिए यहाँ पे x बराबर 12 आया है और यहाँ पे x बराबर माइनस 5 आया है, ये जो माइनस में 5 इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और ये जो x बराबर 12 आया है प्लस में इससे हमें मतलब है। अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आधार है यहाँ पे 12 आ गया है, यहाँ पे लिखेंगे आधार, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आधार, यहाँ हो जाएगा x बराबर 12, और देखिए यहाँ पे लिखा है ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है x माइनस 7, तो x का मान 12 है, यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 7 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 5, और देखिए यहाँ पे कर तो ऑलरेडी 13 दिया है, यहाँ पे इसको भी लिख दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कर बराबर 13 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पूछा था दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये दोनों भुजा जो है ज्ञात हो गया है। अब चलिए इसके बाद जो अगला वाला प्रश्न है यहाँ पे ये जो 6वां नंबर, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की
संख्या के दुगने से 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना बर्तनों की संख्या, यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखे हैं मानव बर्तनों की संख्या x, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, तो यहाँ पे लिखेंगे नग। देखिए लिख रहा है नग निर्माण लागत, यहाँ पे लिखा हुआ था दुगुने से 3 अधिक है, यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3, यानी कि x में 2 से गुणा करेंगे और इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक। ये आपको जैसे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न पहले के अनुसार। अब इसके बाद ये x और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2x + 3, इन दोनों का गुणनफल दिया है 90, यहाँ पे लिखेंगे x गुणे, यहाँ हो जाएगा 2x + 3 कोष्टक बंद बराबर हो जाएगा 90, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x एक बार 2x में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x², इसी x से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और देखिए यहाँ पे ये जो 90 इसको जब पक्षांतर कर देंगे प्लस में इधर आएगा माइनस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 90 बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों यह एक गुणनखंड बन गया है। अब चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 90 है और शुरू में 2 है, तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 90 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 18, यानी कि 90 में 2 से गुणा किया तो यहाँ पे 180 आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या गुणा करना है जिसका गुणा करने पर 180 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर 3 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 15 से गुणा करेंगे 12 में, यहाँ पे आ जाएगा 180, और देखिए अगर हम 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक। यानी कि दो संख्याओं गुणा किया तो यहाँ पे 180 आ गया है और उसी दो संख्या घटाए तो यहाँ पे 3 आ गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, 3 के स्थान में 15 - 12 रखते हैं। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x² फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा 15 - 12 फिर कोष्टक बंद, ये जो x इसको बाहर लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 90 बराबर 0, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2x²। अब देखिए x से गुणा करेंगे 15 में, प्लस से गुणा करेंगे 15 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 15x प्लस में, फिर इसी प्रकार से प्लस से गुणा करेंगे -12 में और x से गुणा करेंगे -12 में, यहाँ पे आ जाएगा -12x और यहाँ पे जाएगा -90 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों ये आपका पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद देखेंगे पहले खंड में ऐसा कौन सा संख्या दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड में यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, यानी कि पहले खंड में x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ से x कॉमन आ गया है, यहाँ बचेगा 15 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों दूसरे खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये जो 12 है 6 पहाड़ी माता है और ये जो 90 है, यानी कि 6 पहाड़ पढ़ेंगे 15 बार तो 90 आ जाएगा। यहाँ से -6 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा x और देखिए ये प्लस में आ गया है और माइनस कॉमन लिए तो ये जो माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस 6 पहाड़ी में जो 90 है 15 बार में आएगा, यहाँ हो जाएगा 15 फिर कोष्टक बंद हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो x है और जो -6 इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x - 6 एक कोष्टक में, और देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में लिखा 2x + 15 और दूसरे कोष्टक में लिखा 2x + 15, ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x + 15 फिर कोष्टक बंद फिर हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ x - 6 एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x - 6 के साथ एक बार 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 6 बराबर 0, और ये जो लिखा है 2x + 15 एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x + 15 बराबर 0, ठीक।
यानी कि एक बार इसके साथ 0 को लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 को लिखेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। अभी जो माइनस में 6 है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2x + 15, ये जो प्लस में 15 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर -15। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है इससे 15 भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -15 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x बराबर ये 6 आया है प्लस में, और यहाँ पे x बराबर आया है -15/2। ये जो माइनस में 15/2 इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो x बराबर 6 आया है इसी को लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बर्तनों की संख्या, यहाँ पे हो जाएगा बर्तनों, देखिए लिख रहे हैं बर्तनों की संख्या, यहाँ हो जाएगा x बराबर 6। ठीक, अब इसके नीचे लिखा हुआ है नग निर्माण लागत, यहाँ पे लिखेंगे नग निर्माण लागत, यहाँ पे हो जाएगा बराबर लिखा हुआ 2x + 3, यहाँ लिखेंगे 2x + 3। अब इसके बाद 2 लिखेंगे, फिर बुरा लगाएंगे, 3 के x के स्थान में 6 रखेंगे, फिर प्लस हो जाएगा 3, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, और यहाँ हो जाएगा +3, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। ठीक, यानी कि दोस्तों बर्तनों की संख्या 6 है और ये जो लिखा हुआ नगर निर्माण लागत जो है 15 रुपए है। अब देखिए दोस्तों ये जो प्रश्नावली 4.2 है ये आपको पूरा सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन जो बताए हैं अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों इसके बाद वाला जो प्रश्नावली है यानी कि 4.3 अगर उसका वीडियो चाहिए तो आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।